देश में अशांति फैलाने समेत कई तरह के आरोपों में घिरी पीएफआई पर बैन लगने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। केंद्र की ओर से हो रही लगातार जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। साथ ही संगठन के अलग अलग ढांचों पर कार्रवाई भी हो रही है। पीएफआई के बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के बाद अब संगठन की संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि वो पीएफआई दिल्ली के दफ्तरों पर कार्रवाई करे। उधर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद एनआईए को जो जानकारी मिली है वो इतना बताने के लिए काफी है कि पीएफआई देश में कौन सी साजिश रच रहा था और उसका असल मकसद क्या था। एनआईए के मुताबिक जांच में पता चला कि पीएफआई के निशाने पर न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी थे। साथ ही अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। पीएफआई तमिलनाडु जाने वाले यहूदियों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा था। वो यहूदी जो तमिलनाडु के एक छोटे से हिल स्टेशन वट्टाकनल हर साल आते हैं। छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। राष्ट्र विरोधी साजिश के लिए सोशल मीडिया के रास्ते युवाओं की भर्ती की जा रही थी। छापेमारी के बाद बैन और अब जांच में नए खुलासे ये बता रहे हैं कि पीएफआई की साजिश का जाल कितना बड़ा है। लेकिन जिस पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है, उस पर लगे बैन को लेकर सियासी गलियारों में भी बहस तेज हो गई है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष ने पीएफआई बैन पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि बाबरी मस्जिद और गुजरात में दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, उन सब पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। गुजरात के दंगे हों या बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले, इन लोगों पर तो अब तक पाबंदी नहीं लगी। ये लोग अब तक जेल नहीं गए। माइनॉरिटी और दलित के दरमियान में जो लोग अपनी राजनीतिक अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं, उस पर सरकार की पैनी नजर होती है। पीएफआई पर हुई कार्रवाई को विपक्ष ने आरएसएस से जोड़ते हुए इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने पीएफआई और आरएसएस की तुलना को बड़ी भूल बताया है। आरएसएस इस देश को एक रखने के लिए, एकता लाने के लिए काम करने वाला एक संगठन है, संवैधानिक ढंग से काम करने वाला संगठन है। पीएफआई इसका एकदम विपरीत, देश के अंदर अशांति, विद्रोह और आतंकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला और एक वायलेंस को एनकरेज करने वाला संगठन है। बीजेपी नेता राम माधव के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा, इनका काम है लड़ाना और नफरत फैलाना। हिंदू मुसलमान पर नफरत फैलाते हैं। भाजपा आरएसएस राम माधव जी के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पीएफआई के खिलाफ एनआईए की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पर हो रही सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल पीएफआई पर बैन के बाद आज पहला शुक्रवार है और जुमे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में यूपी समेत देश के कई संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट जी मीडिया। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।